नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बात बेलागंज विधानसभा के उपचुनाव की। बेलागंज की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है। जेडीयू और आरजेडी में तो हमेशा आमने सामने की लड़ाई वहां होती रही है, लेकिन जनसुराज के मैदान में आ जाने से मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो गया है, तिकोनीय हो गया है। और इस पूरे क्षेत्र में अगर देखें तो बेलागंज में किसका पलड़ा भारी है, किसका कौन जीतेगा, इस पर आकलन करने के लिए हमने वहाँ का जायजा लिया बेलागंज का। तो बेलागंज की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 1990 से पिछले 34 वर्षों से एक ही उम्मीदवार का वर्चस्व है। मतलब एक ही विधायक यहाँ पर अस्थायी रूप से रहे थे, सुरेंद्र यादव। हालांकि सुरेंद्र यादव अब जहानाबाद के सांसद बन गए हैं, लेकिन 1990 से लेकर और 1998 तक वो लगातार विधायक रहे। 98 में भी वो जहानाबाद से सांसद बने थे, तो उस दौरान उनको अपनी विधायकी छोड़नी पड़ी थी, सीट छोड़नी पड़ी थी। तो उस समय जो उपचुनाव हुआ था उसमें महेश सिंह यादव 2 वर्षों के लिए 1998 से 2000 तक वो वहाँ के विधायक रहे। चूंकि 1999 में जब लोकसभा का फिर चुनाव हुआ तो उसमें सुरेंद्र यादव चुनाव हार गए, तो 2000 का चुनाव उन्होंने फिर लड़ा आरजेडी के टिकट पे, और तब से लगातार वो विधायक बने हुए हैं। हालांकि इस दौरान कई बार उन्होंने लोकसभा के लिए भी चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। इस बार वो एक बार फिर से सांसद बने हैं। तो पहले वो जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतते थे और 2000 के बाद से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी भले ही अलग हो गई, जनता दल टूट के राष्ट्रीय जनता दल बन गया, जनता दल यू बन गया, लेकिन व्यक्ति एक ही है जो लगातार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ता रहा और जीतता रहा, वो है सुरेंद्र यादव। तो सुरेंद्र यादव के सांसद बनने के बाद उन्होंने अपने बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया है आरजेडी का। और जेडीयू जो कि 2005 से लगातार सत्ता में है और बेलागंज को जीतने का वो लगातार प्रयास करती रही है। बेलागंज एक ऐसा क्षेत्र है जेडीयू के लिए जो अभी तक जेडीयू उसको जीत नहीं पाई है, जबकि 2005 से बिहार की सत्ता में है। जेडीयू ने यहाँ पर कई प्रयोग किए, मुस्लिम को भी टिकट दिया और तमाम कुशवाहा को भी टिकट दिया, लेकिन सुरेंद्र यादव को कभी मात नहीं दे पाए। इस बार जेडीयू ने मनोरमा देवी, जो कि वो भी यादव जाति से आती हैं, बिंदेश्वरी यादव की पत्नी, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष रहे थे, जिनकी जो स्वर्गीय हो गए, उनकी पत्नी है, जेडीयू के टिकट पर एमएलसी भी रही हैं, उनको इस बार मैदान में उतारा है। देखिए, ये क्षेत्र यादव बहुल है और यादव के साथ साथ मुस्लिम वोटर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब जो कोर वोट बैंक है आरजेडी का, एमवाई का, ये सही और सफल मतलब एक उदाहरण है, या प्रयोगशाला क्या कहेंगे, उदाहरण ही है, एक उदाहरण है ये क्षेत्र। तो इसलिए चूंकि यादव और मुस्लिम दोनों डोमिनेटिंग हैं यहाँ पर, तो सुरेंद्र यादव को हराना काफी मुश्किल का काम यहाँ पर रहा है। अब उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है, और दूसरी तरफ मतलब बेटा को उतारा है तो परिवारवाद का आरोप तो लग ही रहा है। सुरेंद्र यादव अपने क्षेत्र में सुलभ रहते हैं, वो लोगों से मिलते जुलते हैं, सबके मौके पर सबके यहाँ जाते भी हैं, तो उपलब्धता उनकी है, लेकिन क्षेत्र का विकास जितना होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है, जिसकी कमी लोगों को कहीं ना कहीं खलती है। और ये जो विकास की बात है, ये जेडीयू की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है विकास के नाम पर नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं पिछले 20 वर्षों में, उसके नाम पर जनता को
जेडीयू को वोट देना चाहिए, जबकि सुरेंद्र यादव चाहे आरजेडी वो अपनी उपलब्धता के आधार पर कह रहे हैं कि हम भाई देखिए हम आपके हर एक मौके पर आपके साथ रहे हैं, तो इस आधार पर वोट मांग रहे हैं। जन सुराज बदलाव के लिए वोट मांग रहा है, वो नहीं चाहता है कि दोनों जीते। और उसने एक मुस्लिम उम्मीदवार बनाया मोहम्मद अमजद, और मोहम्मद अमजद वो है कि 2 बार 2005 में 2010 में जेडीयू के टिकट पर सुरेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ जो MY समीकरण है उसका भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप से अमजद का संबंध सुरेंद्र यादव से भी बीच के कालों में रहा है। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसकी भी चर्चा है। तो एक तरीके से आरजेडी के MY समीकरण को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश हुई है। जैसे यादव के खिलाफ यादव, जेडीयू ने यादव को टिकट दिया और मुस्लिम को टिकट दिया जनसुराज ने। तो MY समीकरण कितना ध्वस्त हो पाता है ये देखना दिलचस्प होगा। अब संख्या की बात करें तो यादव की संख्या यहाँ 70-72 हजार है, जबकि मुस्लिम भी 60 हजार के करीब है। अन्य जातियां भी हैं, लेकिन ये डोमिनेटिंग जातियां हैं और यही तय करती हैं कि कौन यहां से जीतेगा। अब यादव में अब कितना तोड़ पाती है मनोरमा देवी यादवों को, या अमजद कितना सेंध लगा पाते हैं मुस्लिम मतदाताओं में, ये इस पर डिपेंड करता है यहाँ का रिजल्ट। और भी जातियां हैं, जैसे दलित भी 60 हजार है यहाँ पर, कुशवाहा और दांगी भी करीब 30 हजार के करीब में है। वो सब भी डिसाइडिंग है। अति पिछड़ा और अपर कास्ट तो बहुत कम संख्या में है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो मामला तिकोनीय हो गया है, इसलिए ये कहना बड़ा मतलब मुश्किल है कि कौन जीतेगा। यहाँ पर लड़ाई तीनों के बीच लगी है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी बातें हो जा रही हैं जिसकी वजह से चीजें जो है, अब मोहम्मद अमजद को टिकट जो जनसुराज ने दिया है, हालांकि उससे पहले खिलाफत हुसैन को दिया था, खिलाफत अंसारी को दिया था टिकट, लेकिन बाद में टिकट बदल के मोहम्मद अमजद को दिया क्योंकि ये मजबूत कैंडिडेट थे। लेकिन मुसलमानों का जहां तक ट्रेंड रहा है उसमें ये देखा गया है कि बीजेपी को कौन हरा पाता है। तो बीजेपी के साथ जेडीयू है, तो जेडीयू को हराने के लिए क्या मुसलमान एकजुट होंगे? हालांकि जेडीयू को भी मुसलमानों का वोट मिलता रहा है, इसमें कोई मतलब कोई शंका इसमें नहीं है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये काफी उलझा हुआ, पहले जैसे एक तरफा दिखता था उस प्रकार का नहीं है, काफी पेच है। और इसमें 6 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए 14 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ की लड़ाई काफी दिलचस्प है। कहीं ना कहीं जो सुरेंद्र यादव का गढ़ है और उनका जो अपना बनाया हुआ क्षेत्र है, उसका लाभ उनके बेटे को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मनोरमा देवी और जनसुराज का जो उम्मीदवार है वो किस प्रकार से यहाँ के वोटों में डिवीजन कर पाते हैं, कोर वोट बैंक में कितना सेंध लगा पाते हैं, इस पर रिजल्ट काफी कुछ निर्भर करेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।